Students, today we will study about the Bragg equation and X-ray diffraction या diffraction of X-rays और उससे Bragg equation का derivation. This is determination of interlattice distance means D in given crystal. Suppose हमारे पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर दूरी पर सिचुएटेड है. इस तरह से क्रिस्टल लैटिस में एक फिक्स अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का और ये एक डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक लेयर या दो मॉलिक्यूल की लेयर सिचुएटेड है. तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है डी वो कितना है या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कितने डिस्टेंस पर है या फेज़ किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनता है उसकी एक फेज़ में XYZ एक्सिस पर मॉलिक्यूल के बीच में आपस के डिस्टेंस क्या है. तो डिस्टेंस डी किसी क्रिस्टल में जो है वो जब हम रीड करते हैं दिस इज़ नोन एज स्टडी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इट इज़ पॉसिबल एक्सपेरिमेंटली बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन क्रिस्टल. जो भी क्रिस्टल है उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं जिसको फर्स्ट इट वाज स्टडीड बाय दो साइंटिस्ट थे WH ब्रेग एंड दूसरे थे WL ब्रेग. 1912 में फर्स्ट टाइम इसको स्टडी किया था और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो ये एक्सरे है वो बिल्कुल साउंड वेव और लाइट वेव्स की तरह ही बिहेव करती है. दीज वेव्स ऑब्जर्व कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. संपाती मीन्स कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ये दोनों इसमें ऑब्ज़र्व होते हैं. तो मान लीजिए कोई रेज जब हम एक्सरेज इस पर डालते हैं तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो जो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू कुछ होगी और डिस्ट्रक्टिव है तो कुछ मीन्स मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सरेज जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें इस तरह से ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल है. इसमें हमने एक्सरेज डाली जो यहाँ पर आकर कोलाइड करी और उनका डिफ्रैक्शन हो गया और वो यहाँ से कोलाइड होने के बाद इसका जो डिफ्रैक्शन होता है उसके बाद ये मूव करती है. इसी तरह से दूसरी जो वेव है वो इसके पैरेलल आई रेस और वो भी इस तरह से उसका डिफ्रैक्शन हुआ और चले गई. तो ये जो दो लेयर हैं इनके बीच की डिस्टेंस इन मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है सपोज ये डी डिस्टेंस है. तो लगभग समान वेवलेंथ जो है ऑब्जेक्ट लाइट जो है समान वेवलेंथ की वो इन ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स पर जो कि जिसकी स्पेसिंग हो रही है डी डिस्टेंस के बीच पे इसमें कोलाइड करती है और डिफ्रैक्शन होता है. अगर कई सारे पार्टिकल्स हैं तो ग्रुप ऑफ रेज आर डिफ्रैक्टेड. इससे कोलाइड होके वो रिफ्रैक्ट होगी इससे कोलाइड होके दूसरी रिफ्रैक्ट होगी. तो इफ़ many particles are there then a group of rays are diffracted which superimpose on each other and constructive or destructive interference pattern known as diffraction pattern जो आएगा हमें उसको हम कहते हैं जो diffraction के बाद जो पैटर्न मिलता है that is known as diffraction pattern. These are observed on photoplate एज स्पोर्ट्स के फॉर्म में वो हमें दिखता है. दिस इज़ द मेथड टू गेट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल. दो पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है उसको पता करने का ये एक डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे मेथड है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस जो है या इनके बीच की स्पेस है वो हम पता करते हैं. इसके लिए एक जो सब्सटेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक ग्रेटिंग की तरह से बिहेव करता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह मेटेलिक स्क्रीन की तरह. तो एक इस तरह से एक कॉलीमीटर होता है और वहाँ से हम एक्स रेज जो है उनको
एक्स रेज़ को इसमें डालते हैं, बीच में एक सिंगल क्रिस्टल रख देते हैं, क्रिस्टल से एक्स रेज़ पास होती है, कुछ का डिफ्रैक्शन होता है और कुछ अनडिफ्रैक्टेड बीम के फॉर्म में इमेज बनाती है। और जो डिफ्रैक्शन होता है वो डिफ्रैक्शन स्पॉट्स के फॉर्म में हमको एक जो फिल्म होती है उस पर डिफ्रैक्टेड स्पॉट्स के फॉर्म में कुछ तो सीधे निकल गई जो कि अनडिफ्रैक्टेड बीम होती है, और कुछ डिफ्रैक्टेड पार्ट्स है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से 1912 जो है उसमें क्रिस्टलाइन मेटल जो है वो एक जो मेटल होगा वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का काम करेगा, और हमें जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो बताने में, या दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस या इन लेयर के बीच की डिस्टेंस, या हम कहें इसको पाथ डिफरेंस, वो हम निकाल सकते हैं। इसके लिए सपोज़ हमारे पास कोई क्रिस्टल का प्लेन है, इस तरह से एक क्रिस्टल प्लेन है जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ये डी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डी डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इतनी दूरी पर है। अब हमें ये दूरी या मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस या मॉलिक्यूल या क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करना है, तो हम एक एक्सरे बीम यहाँ से डालते हैं जिसका कि जो कि डिफ्रैक्शन होता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाता है। अगर लगभग इसी वेवलेंथ की दूसरी लाइट हम इस पर डालते हैं तो वो उसका भी डिफ्रैक्शन होता है और वो इस तरह से इस डायरेक्शन में चली जाती है। सपोज़ ये एक एल बीम थी एक्सरे की, एल एम एन, ये एक बीम है, और इसी के पैरेलल पी क्यू आर ये दूसरी बीम हम डालते हैं। एल एम एन और पी क्यू आर ये बीम हम इस पर एक्सरे की बीम डालते हैं। तो इसमें जो पाथ डिफरेंस होगा, जो पथांतर होगा, उसको पता करने के लिए हम इनको अगर हम इस पर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, ये 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर इस पे प्लॉट करते हैं, और इसी तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। ये इस तरह से ये है, ये इसका डायगोनल है, ये बेस है, ये इस तरह से। तो यहाँ पर यहाँ तक दोनों वेव्स ये एक जैसी डिस्टेंस कवर की, और यहाँ से यहाँ तक भी एक जैसी डिस्टेंस कवर करते हैं। जो पाथ डिफरेंस है वो बस ये है, मान लो ये एस पॉइंट है और ये वाला टी पॉइंट है, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ, एस क्यू प्लस क्यू टी, केवल ये पाथ डिफरेंस है। जो रेज है एल एम एन और पी क्यू आर, इन दोनों एक्स रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, एस क्यू प्लस क्यू टी। अगर हम पाथ डिफरेंस नोट करें तो दिस विल बी एस क्यू प्लस क्यू टी, ये पाथ डिफरेंस हो गया। अगर जो एम क्यू है, बीच की डिस्टेंस है एम क्यू, इफ़ दिस इज़ डी, ये वाली दूरी हमने अगर डी रख ली है ना, डिफरेंस बिटवीन द टू क्रिस्टल प्लेन, एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एम क्यू है, और एम एस क्यू इज इक्वल टू एम क्यू टी, ये दोनों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए हमें ये पता है, जैसे ये है, इसको हम यूँ अगर लिख ले, ये वाला पोर्शन दिस इज़ एम एस क्यू, ठीक है, ये डायगोनल है, और इसी तरह ये वाला पोर्शन है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इज़ टी क्यू एम, एम क्यू टी और एम क्यू एस, राइट। तो जो एंगल एम एस क्यू, ट्रायंगल ये है एम एस क्यू, दिस इज इक्वल टू ट्रायंगल एम क्यू टी, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये दोनों बराबर है, और पाथ डिफरेंस है दैट इज़ एस क्यू प्लस क्यू टी, ये इन दोनों का पाथ डिफरेंस हो गया।
और जो डिफरेंस है एम क्यू, ये डी डिस्टेंस है, दो क्रिस्टलाइन प्लेन के बीच की डिस्टेंस है. एंड वी नो दैट एस क्यू अपॉन एम क्यू, एस क्यू अपॉन एम क्यू मीन्स बेस अपॉन जो डायगनल है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, ये होता ही है, राइट. और इसी तरह से क्यू टी जो है डिवाइडेड बाई क्यू एम, क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू एम, क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू एम दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. डायगनल जो होता है साइन थीटा के बराबर होगा. तो हमको पता है एम क्यू जो है दैट इज इक्वल टू डी, मीन्स एस क्यू अपॉन डी इज इक्वल टू साइन थीटा एंड क्यू टी अपॉन डी इज इक्वल टू साइन थीटा. ये दोनों हो गए. और आपको पता है एस क्यू प्लस क्यू टी, एस क्यू प्लस क्यू टी, या इसको हम ये यूँ भी लिख सकते हैं एस क्यू इज इक्वल टू डी साइन थीटा एंड क्यू टी इज इक्वल टू डी साइन थीटा एंड एस क्यू प्लस क्यू टी दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टू डी साइन थीटा. एस क्यू प्लस क्यू टी इज इक्वल टू, जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा, राइट. और पाथ डिफरेंस जो है अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब दो लगभग समान वेवलेंथ की लाइट पैरेलल आ रही है, तो अगर उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इस तरह से होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इस तरह से हो जाएगा. तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो जो पाथ होगा, पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू एन लेमडा, जो कि एन जो है वो होल नंबर है यहाँ पर, तो पाथ डिफरेंस एन लेमडा हो जाएगा. और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस जो है दैट विल बी इज इक्वल टू टू एन प्लस वन अपॉन टू दिस लेमडा, जहाँ पर लेमडा है वो 1 2 3 4 ये होल नंबर्स हैं. तो और आपको पता है जो मिनिमम इंटर लेटिस डिस्टेंस है उसकी वैल्यू थीटा या साइन थीटा की वैल्यू जो है वो, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो भी मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है ना. तो एन जो है दैट विल अगर 1 करें तो लेमडा बाई 2, मतलब जो डिस्टेंस होगी मिनिमम जो मेज़र होगी डिस्टेंस वो लेमडा बाई 2 मीन्स डी मिनिमम इज इक्वल टू जो उसकी वेव लेंथ है उसका हाफ उतना हम मेज़र कर सकते हैं. तो ये एक पाथ डिफरेंस हो गया एस क्यू प्लस क्यू टी. और अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस विल डिपेंड ऑन एन लेमडा, तो एन लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा. पाथ डिफरेंस है वो है एन लेमडा एंड दैट इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा. यही हमारी ब्रेग इक्वेशन है जिससे हम एक डेफिनेट वेवलेंथ की लाइट और उसका होल नंबर 1 2 3 4 वो डालते हैं तो डी जो है वो दो मॉलिक्यूल के बीच की या दो लेयर के बीच की डिस्टेंस को इससे मेज़र कर सकते हैं. ये एक्सरे डिफ्रैक्शन से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करने की ब्रेग की विधि है, जिसने ब्रेग इक्वेशन देके इस मेथड को बताया था कि ब्रेग इक्वेशन से कैसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. इस पर बेस्ड कुछ एक सम्स भी हैं जो आप कर सकते हैं. सपोज हमको इंटरलेटिस डिस्टेंस डी निकालनी है किसी क्रिस्टल की, जिसके लिए जो एक्सरेज हैं उसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा दैट इज़ इक्वल टू 330 PM, ये वेवलेंथ है. और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है थीटा दैट इज़ इक्वल टू 23.20 इतना उसका डिग्री जो है
वो उसका थीटा है। तो हमें इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस डी, इंटरलैटिस डिस्टेंस, वो निकालनी है। तो इसको हम, आपको पता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर d हमें निकालनी है, d का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा n, अगर मिनिमम 1 भी हम रखें तो लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू 3:30 PM है, और 2 इंटू साइन थीटा है 23 साइन, और थीटा की वैल्यू है 23.20, राइट। और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 416.6 PM ये इसकी वैल्यू आती है। तो अगर हमें लैम्डा और थीटा की वैल्यू पता है तो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डी डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल स्पेस लैटिस। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड KCl। थैंक यू।